आज हम बात करने जा रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो अगर यहां पर आप रिटायरमेंट बेनिफिट लेते हैं और रिटायरमेंट बेनिफिट पे आपको प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, लीव एनकेशमेंट मिला है तो उसको सही से निवेश करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जिसके लिए सरकार द्वारा जारी करी गई पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इस स्कीम के तहत आपको 7.6% तक का रिटर्न मिलता है और ये सरकार द्वारा जारी करी गई है। तो यहां पर गारंटेड ये सिक्योर है। उसी के साथ यहां पर क्वार्टरली बेसिस पर आपको यहां पर इंटरेस्ट जो है दिया जाता है और आपके 5 साल बाद खत्म होने के बाद पूरा का पूरा पैसा आपको फिर से वापस दिया जाता है, जिसके लिए अगर आप चाहें तो फिर से इसको और यहां पर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर से अगले साल 5 साल के लिए और फिर से नई सीनियर सिटीजन स्कीम में यहां पर निवेश कर सकते हैं। यह सरकार द्वारा जारी करी गई स्कीम है जहां पर आपको गारंटेड सिक्योरिटी तो मिलती है, बल्कि यहां पर रिस्क फ्री है। यहां पर आपके जो पैसा है, जो रिटायरमेंट पे जो आपने लगाया है, वो पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, इस स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो यहां पर बहुत ही लाभ यहां पर आपको मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इस स्कीम की कुछ खासियत है, कुछ खास बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके की फीचर्स जो जानना बहुत जरूरी है कि इस स्कीम के अंदर कितना आपको डिपॉजिट करना है, क्या होगी इसकी प्री मैच्योर कंडीशन, अगर आप अकाउंट क्लोज करवाते तो उस केस में क्या यहां पर प्रोसीजर होगा, उसी के साथ साथ अकाउंट ओपन कौन कौन यहां पर करवा सकता है। तो ये सभी जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है निवेश करने से पहले। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको ये सभी जानकारी देंगे डिटेल में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी देरी ना करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा इस वीडियो को। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की फीचर्स यहां पर क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन यहां पर अकाउंट ओपन करवा सकता है, कौन सा फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर लगने वाला है। तो ध्यान रखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल है, आपकी एज 60 से ज्यादा है, तो यहां पर आप एलिजिबल है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए। उसी के साथ अगर यहां पर आप सिविलियन एम्प्लॉय है तो यहां पर आपकी एज 60 नहीं सर 55 साल देखी जाएगी, यानी 55 साल में ही आप रिटायरमेंट जो बेनिफिट आपको फंड मिलता है वो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पर अगर आप डिफेंस एम्प्लॉय है तो यहां पर 55 नहीं, उस केस में यहां पर आपके लिए 50 की एज देखी जाएगी, यानी 50 में ही यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट को यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, पीएफ हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, लीव एनकेशमेंट हो गया, जब आपको मिला था उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको उसको निवेश करना रहेगा। उसी के साथ यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा, आपको एप्लीकेशन करनी है अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर, या फिर अगर आपकी कोई बैंक है जहां पर यहां पर स्कीम यहां पर जो जारी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो वहां पर भी जाकर आप ओपन करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए यहां पर दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म 1 यहां पर जो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यहां पर फिलअप करके अपनी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर आप अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल भी खुलवा सकते हैं, आप चाहे तो ज्वाइंटली भी अपने स्पाउस के साथ खुलवा सकते हैं। बट अगर आपने ज्वाइंटली अगर अकाउंट खुलवाया तो जो फर्स्ट होल्डर होगा उसी को यहां पर पूरा का पूरा डिपॉजिट जो है मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब यहां पर बात कर लेते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट क्या होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपए तक यहां पर कर सकते हैं और मल्टीपल में यहां पर 1-1000 के फॉर्म में यहां पर आपको करना होगा। यानी आपने 1000 डिपॉजिट किया तो आप 2000, 3000, 4000 इस हिसाब से यहां पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट के लिए यहां पर 15 लाख की लिमिट दी गई है, 15 लाख से ज्यादा आप मैक्सिमम डिपॉजिट नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक से ज्यादा सीनियर सिटीजन अकाउंट खोले हैं तो उन सभी अकाउंट को मिलाकर यहां पर 15 लाख से ज्यादा लिमिट नहीं होगी। इन केस अगर यहां पर आप एक्सेस डिपॉजिट कर देते हैं, यानी 15 लाख से ज्यादा यहां पर सीनियर सिटीजन अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर देते, तो उस केस में यहां पर जिस दिन से आपने डिपॉजिट किया और जिस दिन से वापस आपको पैसा मिला है उस दिन का आपको इंटरेस्ट जो है वो यहां पर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के हिसाब से दिया जाएगा। उसी के साथ यहां पर सेक्शन 80C की बात कर लेते हैं, जो यहां पर टैक्स बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सेक्शन 80C के तहत अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का यहां पर इन्वेस्टमेंट आपको दिया जाता है। तो और भी बहुत सारे बेनिफिट यहां पर सेक्शन 80C के अंदर दिए गए हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिगार्डिंग और रीपेमेंट ऑफ होम लोन, और भी बहुत सारी यहां पर चीजें दी गई है। उन सभी को मिलाकर इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को मिलाकर यहां पर आपको 1.5 लाख तक की छूट दी जाती है। तो दोस्तों, अब
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या होगी इंटरेस्ट रेट और कैसे यहाँ पर इंटरेस्ट जो है पेबल आपको किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2022 से यहाँ पर चेंजेस हुए रेट के अंदर, जहां पर 1 अक्टूबर से पहले यहाँ पर 7.4% थी, वही यहाँ पर अब 1 अक्टूबर के बाद अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम तो यहाँ पर आपके लिए रेट होने वाली है 7.6% पर एनम के हिसाब से, लेकिन ये पेबल आपके लिए होने वाली है क्वार्टरली बेसिस पर। तो ध्यान रखिएगा, आप जिस दिन डिपॉजिट करते हैं उस दिन से 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर इस पीरियड के हिसाब से आपको यहाँ पर रीपेमेंट यानी पेबल होने वाला है। एक बार अगर आपने क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो गया, अगर आपने क्लेम नहीं किया तो उस इंटरेस्ट पे आपको एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। उसी के साथ साथ ये जो इंटरेस्ट आपको पेबल किया जा रहा है जो ऑटो क्रेडिट हो जाएगा आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट यहाँ पर टैक्सेबल है। अगर 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है, इस केस में अगर सीनियर सिटीजन है तो ये टैक्सेबल होगा। बट अगर आप फॉर्म 15G और 15H यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा अगर आपका एक्यूड इंटरेस्ट जो यहाँ पर प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है। तो ध्यान दोस्तों, आ जाते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट पे जो बात करता है प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। तो यहां पर आप प्री मैच्योर क्लोजर कभी भी आप करवा सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, यानी जिस दिन से आपने अकाउंट ओपन करवाया, डिपॉजिट करवाया, उसके बाद आप कभी भी अपना पैसा वापस निकलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने 1 साल से पहले ही अपना यहां पर पैसा निकलवा लिया है तो यहां पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, और गलती से आपको इंटरेस्ट पेड कर भी दिया तो वो यहां पर आपके प्रिंसिपल से रिकवर जो है वो कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर 1 साल से लेकर 2 साल के पीरियड के बीच में अगर आप यहां पर प्री मैच्योर विड्रॉल करवाते, क्लोजर करवाते अकाउंट को, तो उस केस में आपको 1.5% का यहां पर ब्याज जो है वो काट दिया जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट से। उसी के साथ साथ 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर यहां पर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं तो यहां पर 1% आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट से। अब अगर आपने यहां पर अकाउंट को एक्सटेंड किया है तो उस केस में जिस दिन आपने अकाउंट को एक्सटेंड किया उसके 1 साल खत्म होने के बाद अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं तो यहां पर कोई भी डिडक्शन आपके लिए नहीं किया जाएगा, पूरा का पूरा पैसा यहां पर आपको मिल जाएगा। उसी के साथ अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं तो यहां पर फॉर्म नंबर 2 यहां पर आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर, जो भी आपकी पोस्ट ऑफिस है वहां पर आपको सबमिट करनी पड़ेगी विद आपके पासबुक के साथ। यहां पर फॉर्म 2 जो एप्लीकेशन यहां पर आपको जमा करवानी होगी। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने 5th पॉइंट पे जहां पर अकाउंट क्लोजर प्रोसेस क्या होगा ऑन मैच्योरिटी पे। तो कब आपका अकाउंट क्लोज होगा, तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट से लेकर 5 साल के बाद जो है यहां पर मैच्योरिटी पीरियड रखी है, यानी 5 साल की यहां पर मैच्योरिटी पीरियड रखी है, 5 साल के बाद आपका अकाउंट यहां पर क्लोज हो जाएगा, जिसके लिए फॉर्म 3 यहां पर एप्लीकेशन आपको करनी पड़ेगी। आपकी जो पोस्ट ऑफिस है विद पासबुक के साथ आपको लेके जाना होगा और फॉर्म एप्लीकेशन 3 यहां पर सबमिट करके आप अकाउंट अपना क्लोज करवा सकते हैं। इन केस 5 साल से पहले ही अगर किसी अकाउंट होल्डर की यहां पर डेथ हो जाती है तो उस केस में यहां पर जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ से यहां पर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के हिसाब से आपको मिलेगा, और यहां पर जो नॉमिनी है या जो लीगल हायरी है वो यहां पर विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर के बाद। अगर आपकी स्पाउस है जो यहां पर जॉइंट होल्डर है या फिर एक सोल नॉमिनी है तो ध्यान रखिएगा, अगर जॉइंट होल्डर है तो वो यहां पर अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है टिल मैच्योरिटी तक। बट अगर आपकी स्पाउस जो है वो एक सोल नॉमिनी है, जॉइंट होल्डर नहीं है, आपका सिंगल अकाउंट है, तो उस केस में यहां पर उन्हें एलिजिबल होना पड़ेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए कंटिन्यू करने के लिए, और वो किसी और सीनियर सिटीजन अकाउंट स्कीम को यहां पर होल्ड नहीं कर सकती। ये दोनों कंडीशन यहां पर अगर कंप्लाई करती है तो ही वो यहां पर मैच्योरिटी तक जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 6th पॉइंट पे जो बात करता है यहां पर एक्सटेंडेड ऑफ अकाउंट। तो यहां पर आप 5 साल के बाद अपना अकाउंट जो वो एक्सटेंड करवा सकते हैं फर्दर 3 साल के लिए, तो और 3 साल के लिए आप अपना अकाउंट एक्सटेंड करवा सकते हैं, जिसके लिए यहां पर आपको फॉर्म एप्लीकेशन नंबर फॉर्म 4 यहां पर सबमिट करना पड़ेगा पासबुक के साथ अपने कंसर्न्ड पोस्ट ऑफिस पे जाकर। ध्यान रखिएगा, यहां पर जैसे ही आपकी मैच्योरिटी खत्म होती है उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर आपको अकाउंट यहां पर एक्सटेंशन करवाना होगा, जिसके लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल होगी, तो जिस दिन आपकी मैच्योरिटी पे जो रेट एप्लीकेबल थी उस हिसाब से ही आपको यहां पर एक्सटेंडेड अकाउंट के लिए रेट मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर यहां पर आप निवेश करके एक अच्छा खासा रिटर्न यहां पर ले सकते हैं। उसी के साथ साथ क्वार्टरली यहां पर एक रिटर्न आपको यहां पर मिलता रहेगा। ध्यान रखिएगा, पूरा जो डिपॉजिट पैसा है वो 5 साल बाद आपको मैच्योरिटी में एज इट इज ही मिल जाता है, तो इसमें आपको कोई भी यहां पर रिस्क नहीं है, बिकॉज ये गवर्नमेंट गारंटेड सिक्योरिटी यहां पर दी गई है। तो यहां पर अगर आप वरिष्ठ नागरिक है और सोचते हैं कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं एक स्कीम के अंदर, एक फंड के अंदर, तो ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है यहां पर एक अच्छा खासा रिटर्न आपको यहां पर दे देती है, सिक्योर्ड रिटर्न यहां पर आपको देने वाली है। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।